वलीद अंदर साहब, रहना ये ठीक था, मामला एग्जीक्यूटिव का अदलिया इसमें के रोल अंदर नहीं। रहेगा नहीं, ये मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 2011 से लेकर ऑनवर्ड सफ़र है, जो आपका डी चौक का धरना है, फैज़ाबाद धरना है, पनामा वाली सब खुल जजमेंट्स जाएगा। हैं, ये सारे मामला जहाँ जहाँ खुलेंगे, कहीं नून लीग नज़र आएगी, कहीं पीटीआई नज़र आएगी। आप 2011 में जाएंगे तो वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो आपको नज़र आएगी। हर जगह पे आपको आपका एक रोल नज़र आएगा कहीं ना कहीं। कभी लाइन के इस तरफ होंगे, कभी लाइन के उस तरफ खड़े होंगे। मैं फिर से वही जवाब दूंगा जी कि इसमें ये बात सानवी हैसियत रखती है, ये बात ज़िमनी हैसियत रखती है कि जिसे आप कह रहे हैं बेनिफिशरी इसका कौन था। बेनिफिशरी एक्स था और फिर एक्स ने लाइन क्रॉस कर ली, वाई बेनिफिशरी बन गया। असल बात है कि इसके मुर्तकिब कौन थे। इसके मुर्तकिब जो हैं, पहले अगर उनका एहतसाब हो, बाकी कार्रवाई आगे से अगर ये कि हम बहाना शुरू कर दें कि जी ये तो पहले भी होता है, तो इसका मतलब है अब भी चलता रहेगा। पहले भी यहाँ जंगल का कानून था, अब भी जंगल का कानून रहेगा। कानून की हुक्मरानी और आइन की जो बालादस्ती गलत पहले कायम गलत था, आज करने भी की गलत है। जो आज गलत है वो पहले भी गलत था। बिल्कुल कानून की हुक्मरानी गलत और तो आइन गलत की कहना पड़ेगा। बिल्कुल कहना पड़ेगा। मैं तो इनकार ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती कायम करने के लिए जिस प्रोसेस से हमें गुजरना जरूरी है वो गुजरना चाहिए। और सबसे पहले जो मुर्तकिब हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। बेनिफिशरीज की तो सानवी हैसियत है ना, वो तो अगली बात है। ये सारे जो आपने मिसालें दी हैं सबको खंगालें, मैं तो इनकार ही नहीं कर रहा। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आज से शुरू करें एंड लेट्स गो बैकवर्ड्स, और जितना पीछे जाना है चले जाएं। और वलीद साहब, एक और बड़ा इशू यह है कि बाज लोगों की या बाज कानून के जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जेआईटी बना सकती है। जेआईटी भी खूह खाते वाला रास्ता है। अगर खुली अदालत की बजाय जेआईटी को यह काम दिया गया कि 2 माह में रिपोर्ट दे देना, फिर भी कहीं मामला नहीं पहुंचने वाला। जी दुरुस्त है जी। इस पे जो मुनासिब तरीक़ाकार है वो तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जुडिशल प्रोसीडिंग्स करे और एक अपनी ही जजेस पे मुश्तमिल बना सकती है। मतलब अगर बड़ा बेंच है, 8, 10, 12 का बेंच है या फुल कोर्ट है, तो उसमें से 3 जजेस को, जिस तरह हम जब पार्लियामेंट में या सेनेट में कमेटीज होती हैं 12-14 मेंबर्स की, हम 3 की सब कमेटी बना के उसे कहते हैं कि कुछ फैक्ट्स को आप प्रोब करें और फिर आएँ और हमें रिपोर्ट करें वापस। तो अपनी ही एक हाई पावर्ड, क्योंकि अगर आप कमीशन बना देते हैं तो उसके सिविल कोर्ट वाले पावर्स हो जाते हैं। कोर्ट इटसेल्फ जो है वो उस पर असर्ट करे अपनी पूरी इख्तियारात, जुडिशल पावर्स, और वो इनको जो है मंजर आम पर लाए। और एहतसाब और सज़ा होनी ज़रूरी है ताकि फिर आइंदा के लिए वो डिटरेंट हो।